राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया कि लाला ने आंख बंद क्यों कर ली? प्रभु मेरा यहाँ संशय पैदा है, लाला ने जो आंख बंद करी क्यों बंद करी? यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, एक तो कड़वी चीज पीने में व्यक्ति आंख बंद कर लेता है, पहला तो आंसर है ये। दूसरा आंसर यह है कि भगवान आंख बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। तीसरा ये कर रहे हैं कि पहले आते ही हमें विषपान करना पड़ा, और विषपान तो बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं। मैं दूध पी रहा हूं तो दूध पी के भी कुल्ला करते हैं, कुल्ला कैसे किया जाए? ध्यान कर रहे हैं। आदि आदि उदाहरण दिए। भगवान के उद्रस्त अनेक ब्राह्मणों के जीवों को जब भगवान द्वारा जहर पीने का विचार पता चला तो भगवान घबराने लगे, लेकिन बाबा भोलेनाथ के सहारे से बाबा भोलेनाथ ने विष पान किया और कन्हैया ने उनका दूध पान किया। अब जिसका दूध पान कर ले, जिसका स्तन पान कर ले, वो क्या हो जाती है? मां। और इतनी ताकत सारी कन्हैया ने चूस ली कि एकदम मरमणदी यानी गिर पड़ी पूतना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जब पूतना पड़ी तो 40 किलोमीटर दूरी तक जितने पेड़ पौधे थे सब जो है नष्ट हो गए, इतना चौड़ा विस्तार था। कुछ संतों का कहना है कि पूतना का हाथ जब ऐसा फैला है तो वो वहां नगर बस गया हाथरस, वहां तक हाथरस तक जो है उनके हाथ थे, और जहां हाथ थे वहीं नगर बसा है हाथरस के नाम से। लेकिन ये लेख नहीं है, संतों का कहना है। कभी कोई नीचे उतरते ही प्रश्न करे, महाराज दिखा देना कहां लिखा है। तो इसलिए यहां पूतना का भगवान ने वध किया है, और जब वध किया है तो इसमें से भी चिन्ह मात्र चिंगारी से निकली है, भगवान में लीन हो गई। यहां राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये क्या हुआ? कहते हैं कि कन्हैया ने उन्हें मां का दर्जा देकर के उन्हें मुक्त किया। अब यहां कहते हैं, महाराज ये बात तो मेरे सिर के ऊपर से जा रही है, ये पता कौन है? कल हमने कथा सुनाई थी कि राजा बलि की बेटी रत्नमाला ये कह रही थी वामन भगवान को देख करके, ऐसा लाला हो तो मैं इसे अपना स्तनपान कराऊं। और जब पिता की सारी संपत्ति दान में ले ली तो कहा ऐसे लाला को जहर लगाकर स्तन पिलाओ। तो भगवान ने जो है दोनों कामना के लिए कहा कि तथास्तु। ये पूतना जो है ये वही राजा बलि की बेटी है रत्नमाला। कुछ संतों का कहना यह भी है कि ये सुपनखा थी वो है, लेकिन ऐसा लेख नहीं, संतों का कहना ही है। क्योंकि शास्त्रों में एक बात के अनेकों अनेक अर्थ है। यहां सट्टा आदि असुर आए हैं और भगवान ने उनको बारी बारी से सबको मृत्यु के घाट उतारा। धीरे धीरे भगवान की उम्र बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, गर्ग पुरोहितो राजनम यदुनाम समाहत्तवा प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। और भगवान बड़े आनंद पूर्वक रह रहे हैं। सब देवताओं को ज्ञान हुआ कि भगवान श्री हरि कन्हैया के रूप में नंद बाबा के घर में हैं। तो बाबा भोलेनाथ पहुंचते हैं
और बाबा भोलेनाथ ने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि देखो कन्हैया छोटे से बाल स्वरूप में कैसे लग गए, और सब नृत्य इत्यादि चल रहा था। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी हे माते, मैं तुम्हारे लाला को देखने आया हूँ। यशोदा मैया कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे लाला को रात को ये जो है बाबा, ये नाग वगैरह जो है ना दिखाई देंगे, मेरा लाला डरेगा। बाबा लाला को ना दिखाओ, बाप को डर जाएगा। कहने लगा, मैया मैं भी तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। बोलिए भोले बाबा की। और सभी ताली बजाते हुए किस तरह से मैया यशोदा बार बार मना कर रही हैं और भोले बाबा हट कर रहे हैं कि मुझे दर्शन करा दो। मैया सोच रही है कौन अघोरी बाबा आ गया, मेरे बेटे को कुछ कोई टोटका ना कर दे। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। एक झलक पानी आया, एक झलक पानी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में।
झलक पानी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोलिए भोले बाबा की। साहस चपलता माया नहीं। साहस है, मैया ने मना कर दिया, मैं अपने लाला को नहीं दिखाऊंगा। कन्हैया ने सोचा बाबा भोलेनाथ आए हैं और वो तुम्हारी लीलाओं को देखना चाहते हैं। बाबा भोलेनाथ थोड़ी सी दूरी पर जाकर के बैठ गए। मैया चाहे कछु हो जाए लेकिन लाला के दर्शन करे बिना ना जाए। कन्हैया ने जब सोच लिया कि मैया दर्शन नहीं कराएगी लेकिन अब कराएगी, कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। उटक पुटक लात पैर चलाए। सब कहने लगी यशोदा कभी बाबा के ना दर्शन करवाने से ऐसा हो गया, जल्दी से कर जाती ना मैया। तो उन्हें बाबा के दर्शन नहीं कराए, पता नहीं ये दाढ़ी मूंछ वाले हैं, बाबा माला वाले हैं, कोई चुर्रेंच छोड़ दी हो। और लाला के जीवन से बड़ा कोई हमें सुख नहीं, चल दर्शन ही तो करेगा। बाबा अपने ये नाक भाग तो हटा लो, लाला के दर्शन कर लो, नहीं तो लाला सारी रात डरेगा। बाबा भोलेनाथ ने दर्शन किए हैं कन्हैया के, बड़े सुख में मतलब आनंद हुए भगवान। तो भगवान भी कभी कभी हमारी सबकी यहाँ लीलाएं देखने के लिए आते हैं, उनका मन होता है, यहीं विचरते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान रुष्ट हो और हमारी अपनी आत्मा अपने आप को ही गलानी, अपने आप ही गले। तो अच्छा एक बात और बताएं, आज की जो कथा है ना, श्याम पूजा का आप अगर पीछे उम्र हटा के नहीं लेके गए, आज तुम्हें बालक बनना पड़ेगा। अगर बालक नहीं बने तो शाम को जाके कहोगे आज पंडित जी ने बोर कर दी, कथा तो सुनाएगी ना। हाँ, यदि तुम अपनी उम्र घटा करके, चाहे कोई 60 साल का है चाहे कोई 10 साल का है, उसे अपनी उम्र घटा करके बालक बनना पड़ेगा, तब उसकी कथा समझ में आएगी। यानी भाई बड़ा अगर तुम अपने आप को मान लेंगे तो बच्चों में कहाँ रुचि लोगे? बच्चे खेलते भी तो कहते रहे इनको अलग हटा तो रहे। पहले तुम्हें अपने आप को, अच्छा एक बात बताएं, जब हम लंबी कूद कूदते हैं तो कहां से दौड़ के आते हैं? पीछे से दौड़ के आते हैं ना। जब पीछे से दौड़ के आएंगे तभी लंबी कूद कूद पाएंगे। तो तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा यदि लंबी कूद कूदनी है तो। यदि कथा को समझना है तो अपने आप को मानना पड़ेगा मैं बच्चा हूं, और ये कथा कन्हैया की नहीं है, ये मेरी कथा है। जो हमने किया है वही कन्हैया कर रहे हैं, और जो कन्हैया कर रहे हैं उन्हीं को हम याद दिला रहे हैं, उन्हीं को हमें याद करना है। हम कैसे हट कर जाते हैं और कथा के बीच में फिर जाते विघ्न आए। जो पंडित जी हैं आपके जो पंडित जी हैं उनकी श्रीमती जी आई, क्योंकि सुखदेव जी का तो विवाह हुआ नहीं। जो इस गद्दी से नीचे पंडित जी हैं आपके, ठीक है, उनकी श्रीमती जी आई, तो आप लोगों का ये मन है कि उनका सत्कार किया जाएगा। उसी के बाद उनको विदाई लेकर के उनके बेटे की कल पेपर की कोई बात है, तो यहाँ ये मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि हमें यहाँ बैठ करके हमारी कोई पत्नी कोई बेटा इत्यादि नहीं है, हमारे सब बेटियां हैं, सब हमारे पुत्र हैं, सब हमारे पवित्र हैं। ये गद्दी की मर्यादा है। लेकिन इस गद्दी से उतरने के बाद जो पंडित जी हैं आप उनके बारे में बात कर रहे हैं।
हाँ भैया फिर कथा में भी धीरे धीरे भगवान कन्हैया देखिए कहते हैं बनिए को बनिया मारे नहीं मारे करता, बामन को बामन मारे नहीं कर मारे करता। आज हमारे श्रीमान स्थानधारी हमारे गांव के पुरोहित, हमारे इस गांव के पुरोहित वो एक हमारे सज्जन गांव के ही हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार सब भक्त मिलकर के जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जो कोई नाच करके भी हाजी लगाना चाहता है तो वो नाच सकता है, ठीक है। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
केवल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ को बल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुक्मणी खड़ी। तीसरा मीरा गवाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा गवाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। देखिए मेरे भाई बहन, अभी हमारे ग्राम चोपड़ा से हमारे कुछ भक्त आए हैं, जैसे नंदकिशोर त्यागी, ईश्वर त्यागी, अमित त्यागी, अभिषेक त्यागी और जो कोई आए हुए हमें नहीं देखा, आए हैं। आप लोगों का ही धन्यवाद नहीं है, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। आपके दूसरे पड़ोसी जो गांव के हैं ना, वो भी आप जैसे भक्त आनंद में, प्रेम में, इनको सुनने में आया कि गुरुजी की कथा चल रही है। ये बहन जी हमारी दिल्ली से हैं। तो आप लोगों का जो प्रेम बरस रहा है, इसके लिए सुखदेव जी ऋणी नहीं है, लेकिन आपके पंडित जी ऋणी होंगे। सुखदेव जी तो अपने आप में भगवान साक्षात श्री हरि हैं, लेकिन आपका जो प्रेम है उसको ये ब्राह्मण बोल नहीं पाएंगे। जो हमें इस गांव से जो प्रेम मिला है, जो आप लोगों का भाई बहनों, बच्चों का सबका जो प्रेम मिला है, उसके लिए मैं आपको बार बार साधु धन्यवाद करता हूँ। आप सदैव सुखी रहें, सुखमय रहें। ऐसे ही धर्म आदि यज्ञ कार्यों में आप अपना प्रभु से तुम्हें
आशीर्वाद देते रहें, तुम्हारा सदैव साथ प्रभु अपना साथ सदैव अपने साथ रखें, ये मेरी कामना है। बस वो यहाँ आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, क्रिया भी चलती रहेगी, कथा में भी प्रवेश करें, क्योंकि और लोग कोई इधर उधर न जाए। गर्गे पुरोहितम राजनम यदुनाम समहत्तवा। एक दिन क्या हुआ, घूमते घामते यादव के कुल पुरोहित गर्गाचार्य आ गए, नंद बाबा को मिले। नंद बाबा ने कहा, अरे अरे गुरुजी, अरे गुरु प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। गुरु जी को प्रणाम किया, और जब गुरु जी को प्रणाम किया तो कहने लगे, हमारे जो है ना 2 लाला ने जन्म लिया है, एक रोहिणी मैया को हुआ है, एक देवकी को हुआ है। उनके लाला, दोनों लाला के नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य ने कहा, कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, कल ही करा लो। गौशाला को लिपवा पुतवा दिया गाय के गोबर से। जब गाय के गोबर से लिपवा दिया तो गर्गाचार्य पुरोहित आए और कहा, आप अपने लाला को लेकर के आ जाइए। तो क्या किया, माताएं जो है ना परीक्षा करती हैं, दोनों माताओं ने क्या किया, देवकी ने और माता रोहिणी ने। रोहिणी ने अपना लाला देवकी को दे दिया और देवकी ने अपना लाला रोहिणी को दे दिया। अब तो वे ब्राह्मण है नहीं, लेकिन उस समय की बात है। जैसे ही मंत्र बोलने के लिए हाथ धुलवाए और गर्गाचार्य ने ध्यान किया, मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ ध्वजा, इस तरह से मंत्र बोला तो आंख बंद करके खोल के कहने लगे, पहले तो अपना अपना लाला गोद में बदल लो। तब जो है देवकी ने अपना लाला लिया और रोहिणी ने अपना लाला लिया। यहाँ नामकरण संस्कार करने लगे। संकष्ट बलभद्र रामा, शंकरस्य बलभद्र रामा, कहे दीनग्रज के नाम, राम रमयति श्रवान आनंदति इति रामः। क्योंकि बताएं, जब भगवान राम और लखन थे तो भगवान लखन से कहने लगे, लखन कुछ मांग लो, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। लखन ने कहा, प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो उतना दे देना, कभी छोटा ना बना। आज कन्हैया ने, भगवान श्री राम ने पहले बड़ा बना करके राम बलभद्र यानी बलराम जी, क्योंकि उस समय राम थे, रामाधिकम बलम, राम में बल था। अब जो है बल पहले दे दिया, बलराम, राम बाद में दे दिया, क्योंकि दूसरा जन्म है। रमेति ही श्रवान आंदति इति रामः, और जोड़ करके नाम पूरा कर दिया बलराम। बल और राम एक जगह जोड़ दिया। फिर दूसरे बेटे का नाम रखा कृष्ण तीति कृष्ण, कृष्ण से बलभद्र रामा, और इनका नाम निकाला कृष्ण। और कहा, मैया इनका एक नाम पे गाड़ी नहीं रुकेगी, गायें चराएंगे तो गऊ चरैया, गौओं का पालन करेंगे तो गौपाल नाम हो जाएगा। आदि आदि अनेकों अनेकों नाम से ये कन्हैया जाने जाएंगे।
तो भगवान कृष्ण के एक नाम नहीं रखा, नाम एक रख करके कहा कृष्ण नाम है और इनके अनेकों अनेक नाम होंगे। जैसा जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा वैसा इनाम होता जाएगा। धीरे धीरे भगवान की उम्र बढ़ती गई और धीरे धीरे खड़े होने लगे। एक दिन क्या हुआ, बाल लीलाओं में भगवान ने सोचा अब जो है बाल लीलाएं शुरू करें। अब बाल लीलाएं शुरू करें, बैठ करके सोचने लगे बच्चे क्या क्या करते हैं, क्योंकि भगवान तो पहली बार बच्चे हुए। तो समझ में आए कि बच्चे माटी भी खाते हैं, तो माटी खाने की लीला भी की जाए। एकदा क्रीडमानस्ते रामद्वय गोपदादिका कृष्णो व्रतम भक्षतिवान्ति मात्रे निवेद्येन। एक दिन बलराम जी ने और ग्वालों ने जाकर के कहा मैया तुम्हारा लाला माटी खा रहा है। लाला ने कहा मैया ये झूठ बोलते हैं, मैंने कौ माटी ना खाई। बलराम जी बोले मैया माटी खा रखी है कन्हैया ने, माटी खाई है लाला ने। अब कन्हैया कहे नहीं क्योंकि मुंह में माटी है। आवाज बोल के कैसे कहे मेरे पे माटी नहीं। बलराम आदि गोप गवाल सब कहे मैया माटी है कान्हा के मुंह में, लेकिन कान्हा करक क्योंकि माटी है सटके तो और फटके तो क्या करे। अंत ने गत्ता मैया ने हाथ पकड़ लिया, आकर अब जबरदस्ती आकर न चाहते नहीं थे कन्हैया, लेकिन मैया के कहने पे जब जबरदस्ती हाथ पकड़ ली दोनों, आकर दिखा माटी तूने खाई कि नहीं खाई। जैसे ही कन्हैया ने मुंह फाड़ा मैया देखती 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 तीनों लोग दिख गए। माटी तो दिखी नहीं लेकिन सारे लोग दिखाई दे गए, मैया पीछे की। अब कन्हैया ने सोचा रही क्या हुआ, ये तो पोल पट जाए, आज से ही अपना लाला नहीं मानेंगे, पालनहार मान जाए। कान्हा ने अपना योग माया के द्वारा मैया के ऊपर को घुमाया, मैया सब कुछ भूल गई। कान्हा देखो माटी तो तुमने खाई, मैया मैं आगे ना खा। अब यहां माटी की लीला करी भगवान ने। अब यहां श्री सुखदेव जी राजा को समझाते हैं कि सारी बाल लीलाओं को पूरा किया। अब देखिए एक कथा सुनाए, ब्रज की माटी में कितना दम है। एक बार एक ब्रज का साधु किसी सेठ ने कहा महाराज कभी हमारे बम्बई स्थान पे आना। बम्बई के सेठ जी। अब एक दिन बैठे बैठे सोचा महाराज ने कि चलो अभी कोई भक्त तो आ नहीं रहे हैं और आज हमारा मन है बम्बई चले जाए। तो यहां से ट्रेन पकड़ करके मुंबई के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले और सेठ जी ने कहा महाराज आप वृंदावन से आ रहे क्या? ब्राह्मण ने साधु ने कहा महाराज हाँ मैं वृंदावन से आ रहा हूं। अच्छा बाबा ये जो आपकी चादर है, बाबा ये जो आपकी चादर है, चादर मैली हो रही थी, माटी ब्रज की माटी में कपड़े गंदे हो जाते हैं ना। कौन कौन गए हैं ब्रज वृंदावन? कौन कौन भाई गए? बहने जो है अरे सभी गए बंधु, कुछ तो शर्माती आती उठा रही। अच्छा अब की बार उठाओ, वृंदावन कौन कौन गए? कुछ कम है। वृंदावन में पैदल अधिक ज्यादा चलना पड़ता है, तो खैर पक्की सड़कें हो गई, इतना रेत नहीं उठता, पहले रेत उठता था, रेत उठता था। यहाँ तो वैसे यहाँ के भक्त बहुत जाते हैं वृंदावन में, तो यहाँ की माताएं भी रड़ जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं रास्ता, कहाँ से निकलना है कहाँ जाना है। तो
सेठ जी ने कहा महाराज आप वृंदावन से आए हो और ये जो आपकी चादर है ना, मैं इस चादर, आप अपनी नई चादर ले लेना, इसके पैसे बता दो। नहीं 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 लाला, ये तो पुरानी चादर है। कहले महाराज ये केस इतनी पुरानी है, मैं इस चादर के तुम्हें 100 रुपए देता हूं। कहले नहीं 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 नहीं। कहले महाराज अगर आपको चादर देनी हो तो मैं इसके 200 रुपए दे दूंगा। अब महाराज ने सोचा चादर तो 50 रुपए की आई थी, और ये तो सेठ जी इसके 200 रुपए दे रहा है, और ये गंदी है इसलिए 200 रुपए दे रहा है। यदि मैं इसे धो के ले जाऊंगा ना, लाला एक काम करो, हाँ महाराज जी आप अपना एड्रेस लिख दो, मैं कल आपके घर आ जाऊंगा। एक यजमान के घर जाना है, वहां होके और मैं लाला जी सेठ जी आपके घर आ जाऊंगा। उन्होंने एड्रेस लिख दिया। साधु ने क्या किया, जब मैली चादर के 200 रुपए मिल रहे हैं तो इसको धो लूं, और धोने के बाद हो सकता है ज्यादा दे देगा सेठ जी। जैसे ही उतरते ही कहीं स्टेशन इत्यादि पर उन्होंने चादर धोई, सारा उसमें से मैल निकाल दिया और धो धा करके तय करके जाके घंटी बजाई, सेठ जी कल आप चादर के 200 रुपए दे रहे थे। कहना महाराज ये तो चादर वो नहीं है। कहने नहीं चादर तो वही है। कहने वो तो चादर गंदी सी थी। कहने मैंने धो दी, 225 दे दो। कहने महाराज अब मैं इसका ही पैसा नहीं दूंगा, मैं जो है चादर के पैसे नहीं ले रहा था, मैं ब्रज रज के पैसे ले रहा था। जो कीमत मैंने लगाई थी वो ब्रज रज की लगाई थी, न कि आपकी चादर। तो ब्रज रज लोग साधु सन्यासी, दूसरी बात यहाँ भगवान ने विचरण किया। वहां की रज रज में कण कण में भगवान है। पेड़ों से आवाज आती है राधे राधे, रिक्शा वाले साइड मांगते हैं तो राधे राधे कह के मांगते हैं। बस मां खतरनाक है तो एक ही चीज है बंदर, चश्मे वाले के दुश्मन है। चश्मा जो लगा के जाएगा तब तक चश्मा उतार लेगा, जब तक फ्रूटी नहीं मिलेगी तब तक चश्मा नहीं देगा, फ्रूटी लेगा। इसलिए वृंदावन में कोई जाए तो चश्मा पहले ही उतार लेना, यानी चश्मे वालों के खेल बहुत होते हैं वहां। यहाँ तक होता है चश्मा लगाए हुए हैं, हाथ में माताएं पर्स ले रही हैं, तो वो पर्स लेके ऊपर चढ़ गए। अभी की बात है, अभी 10 दिन हुए, और वो माता बेचारी रोने लगी। अब उसने बटवा खोला है, परस काला परस है इतना बड़े वाला, अच्छे घराने से होगी वो बहन, और 500 के नोट यूं भर भर के यूं मारे, यूं उड़ रहे वहां बाजार में तो यूं। अरे भैया दुकानदार ने इकट्ठा किया, भाई जी चिंता मत करो, फ्रूटी ले लो, फ्रूटी ले लो। हर दुकानदार फ्रूटी रखता है वहां, लो 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 ये दे दो, ये दे दो। फ्रूटी दे दी, परस फेंक दिया। लेकिन परस खोसेंगे तो भी चश्मे वाले का, ठेला खोसेंगे तो भी चश्मे वाले का। और चश्मा हम हाथ में ले रहे थे, कुछ पहन तो रहे नहीं थे, हाथ में ले रहे थे, तो हम भगवान का मुकुट लेने लगे और एक हाथ से उसे पैसे दे रहे थे, उस हाथ में यूं चश्मा पीछे था, पीछे से झपटा मारा इसी चश्मे में। मगर देखो टाइम भी टाइम पर कहां बनवाते, बड़े भयंकर बन गए। तो ब्रज की जो रज है उसकी अनेक अनेक कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अथाह कीमत है। अब यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं महाराज एक बात बताओ, आगे की कथा तब सुनूंगा। ये यशोदा नंद बाबा कौन थे, भगवान इनके यहाँ लीला करने चले गए? इन्होंने कौन से पुण्य कर्म करे होंगे जो लाला कन्हैया को खिलाने का अपने हाथ से लोग भोग लगाने के लिए। अब कभी तो हम लड्डू गोपाल रखते हैं अपने घरों में, वही तो भाव बनाते हैं, लेकिन नंद बाबा के घर में साक्षात है। नंद किमद विरोधम ब्रह्मण श्रेयम एवं मदोदयम यशोदा च महाभागम पपौ यश्रेष्ठ नो हरि। हे राजन, मैं नंद यशोदा के बारे में बताता हूं, उनका पूर्व जन्म का व्याख्यान करता है। पूर्व जन्म में कौन थे जो इन्हें भगवान को खिलाना पड़ा? हे राजन, वसु में श्रेष्ठ द्रोण नाम की वसु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहा करते थे। ये कथा नंद बाबा और मैया यशोदा की पूर्व जन्म की कथा है, जिस कारण से इन्हें भगवान का सेवा का अवसर मिला।
एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर गौ पालन करो। द्रोण बोले महाराज हमसे भक्ति कूट कूट कर भर जाए ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी से द्रोण नाम के उस भक्त ने कहा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दे दो कि भगवान की भक्ति कूट कूट कर भर जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तथास्तु, जाओ तुम्हारी कामना भगवान पूर्ण करे। वो ही द्रोण पृथ्वी पर आकर गोकुल में आकर नंद बाबा हुए और उनकी पत्नी यशोदा हुई। इसने भगवान से अपने, एक बार क्या हुआ, ये ब्राह्मणी घर पे थी, एक साधु आया, महाराज मैं भूखा हूं। ये ब्राह्मणी बोली महाराज मेरे घर पे तो कोई नहीं है लेकिन आप बैठिए मैं भोजन बनाती हूं। और इतनी गरीबता है कि घर में एक वक्त की बनाने की रोटी नहीं है। बराबर के पड़ोसी किसी दुकानदार के पास में गई और दुकानदार ने कहा तू इतनी बड़ी भगतनी है, अगर तू किसी को भोजन कराना चाहता है तो अगर मैं तुमसे मांगू तू अपने स्तन काट देना। उसने वहां से चाकू उठा करके अपना स्तन काट दिया। ले भैया, लेकिन साधु है मैं भूखा ना भेज। दुकानदार ने भी माथे में हाथ मारा, मैं तो कहा था ने खा दीजिए। तो छाती से लहू टपक रहा है और जाकर के वक्षस्थल को दबा करके रोटी बनाने लगी। जब वहां जो साधु के रूप में थे साक्षात भगवान नारायण थे, तो कहा देवी अब मैं चलता हूं, मेरी भूख समाप्त होगी, तुम वरदान मांग लो। प्रभु आप कौन हैं? मैं श्री हरि हूं। कहीं यदि आप श्री हरि हो ना, मेरा स्तन कटा है मैंने आपके ऊपर, और मेरा ऐसा भाव है यदि मेरा अगला जन्म हो तो मेरा स्तनपान सोम नारायण करे। तो देवकी के यहाँ जन्मे हैं, कैसी व्यवस्था बनी है, पालन पोषण के लिए वहां गए हैं और यशोदा के यहाँ कन्या हुई है योगमाया की, दूध आया है और दूध पी रहे हैं कन्हैया। तो हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी से जुड़ा होता है। आगे माखन की चोरी आती है। भगवान ने क्या क्यों की माखन की चोरी? देखिए भगवान एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे हम क्या लेने आए यहाँ हम कंस का खात्मा करने के लिए आए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए, और हम तो यहाँ बालक कोई बालकपन में ही खेलते रहे। तो उन्होंने कन्हैया ने सोचा कंस के यहाँ हमारा टैक्स जाता है, टैक्स में क्या जाता है? माखन। कौन खाते हैं? कंस के पहलवान और कंस राक्षस खाते हैं। इसको कैसे रोका जाए? जब हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारे बाल ग्वाल जो है वो माखन खाएंगे, उनमें ताकत आएगी। दूसरी बात यह है कि कंस से लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, कंस के ही व्यक्ति यहाँ आएंगे। छोड़ दिया माता जी को, बैठे हो आज्ञा होगी जब ही तो पूछ लो इधर कभी मन हो रहा पूजा नहीं हो। तो अपने सका साथियों को एक मंडल बनाया, आओ भाई सब इकट्ठे हो। मंडल बना करके उसके अध्यक्ष बने स्वयं। जो मैं कहूंगा इस चोरी के मंडल को, इस गिरोह को जो भी मैं कहूंगा वही करेंगे। गोप वालों ने कहा भैया जो आप कहोगे हम वही करेंगे। देखिए हम चोरी करते हैं तो पहले दूसरे के हाथ चोरी करते हैं, लेकिन कन्हैया ने डाका डलवाया अपने घर में। सबसे पहले माखन की चोरी नंद बाबा के घर में करवाई। माखन खाया, खिलाया, बंधुओं को खिलाया, पक्षियों को खिलाया,
अंतनगत्वा बड़ी जगह थी नंद बाबा के यहाँ। सबने सोच लिया कन्हैया नटखट है और नटखट नहीं कार्य किया होगा। सबके घर में जावे और माखन की चोरी करे, गोप गवाले सारे अंदर घुस जावे, माखन खाया जाए बाकी का फोड़ दे नीचे बिखर जाए, ताकि कंस के यहाँ एक दाना न जाए। इससे क्या हुआ, घर घर में उल्हाने आने लगे बाबानंद बाबा के घर। बाबा तुम्हारा लाला जो है हमारे घर में जाता है, माखन की चोरी करता है। यशोदा मैया, पिता तो मान भी जाए लेकिन माता नहीं माने। माता को अगर कह दे तेरे लाला ने मेरी ये चीज चुराई, हाँ तू तो बड़ी शैतानी आई, मेरे घर में मौज आ रही। क्योंकि नंद बाबा के घर में 9 लाख आए हैं, 9 लाख। तो जैसे ही यशोदा के पास पहुंची है जो गोप गवालियां हैं, अरे तुम्हारा जो है कन्हैया इतना नटखट है, हमारे घर में माखन खाए तो खाए, कोई बात नहीं, ये फोड़ देता है मटकी को। सब उल्हाना लेकर के आती है और यशोदा उस चीज को माने ना। तो भजन के सहारे से समझे कैसे गोपियां आए और कैसे जो है यशोदा न माने। तब हम आगे बढ़े। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी गगरिया।